क्रिकेंशु। आपकी नजरों में भले ही यूट्यूब का चैनल हो, बट मेरी नजरों में ये एक भाई हैकर है, हैकर। जी हाँ, सही सुना आपने, हैकर है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कैरी मिनाटी, जो कि इंडिया का ही नहीं एशिया का भी सबसे बड़ा यूट्यूबर है, अगर मैं उसकी चैनल के लास्ट मंथ की व्यू काउंट करूँ तो वो बनते हैं अराउंड 20 मिलियन। बट वहीं अगर मैं क्रिकेंशु के चैनल के लास्ट मंथ के व्यू काउंट करूँ तो वो बनते हैं 53 मिलियन। यानी देख रही हो, कैरी मिनाटी के व्यूज के डबल से भी ज्यादा। और यही नहीं, क्रिकेंशु के स्टार्टिंग के 2 लाख सब्सक्राइबर होने में लगे उन्हें टोटल 12 महीने, लेकिन 2 लाख के बाद वाले जो 4 लाख सब्सक्राइबर हैं उन्हें पूरा करने में क्रिकेंशु को लगे केवल 11 महीने। यानी समझ रहे हो, 3 महीने से भी कम टाइम में इस बंदे के चैनल पर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ इनकी सेम कैटेगरी वाले यूट्यूब चैनल सर्वाइव नहीं कर पा रहे और डिलीट हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बंदा 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर कमा के टॉप पर बैठा है। अब सवाल यह आता है कि ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है? क्या जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था ये बंदा हैकर है, तो क्या इसने सच में यूट्यूब के एल्गोरिथम में हैक कर लिया है जिससे इसे इतनी ग्रोथ मिल रही है, या फिर ये बंदा सच में एक मास्टरमाइंड यूट्यूबर है जिसने यूट्यूब के सक्सेस मंत्र को ढूंढ निकाला है? तो मेरा आंसर है यस, ही इज द मास्टरमाइंड एंड गुड क्रिएटर ऑफ द CSC कम्युनिटी। और इसके इसी सक्सेस मंत्र को सामने लाने के लिए मैंने क्रिकेंशु के चैनल की 500 ज्यादा वीडियो स्टडी करने के बाद और 1.5 साल से कंटिन्यू इस चैनल को ऑब्जर्व करने के बाद ऐसे 7 सीक्रेट निकाले हैं जिसने क्रिकेंशु को यूट्यूब एल्गोरिथम को हैक करने में और इसकी इतनी इंसेन ग्रोथ पाने में हेल्प की है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर आपने भी इन 7 सीक्रेट्स को ध्यान से समझ लिया और अपने चैनल पे इम्प्लीमेंट कर लिया तो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, किसी भी तरह के यूट्यूब चैनल को बहुत ही आसानी से ग्रो करने का पैटर्न जान जाओगे। इन 7 सीक्रेट्स में से मेरा फेवरेट सीक्रेट नंबर 1 है और 7वां सीक्रेट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना क्रिकेंशु शायद इतना वायरल ना होता। So let's start with the secret number 1। अरे भाई रुको, आपने तो लास्ट वीडियो में 4 पॉइंट्स बताए थे और इसमें 7 पॉइंट्स कैसे हो गए? अरे मेरी भोली ऑडियंस, आप सभी को पता ही है क्रिकेंशु के चैनल का नाम पहले MS धोनी 2.0 था और MS धोनी की जर्सी का नंबर 7 है और इस वीडियो के पॉइंट्स भी कितने हैं? 7। तो इसका मतलब सीधा हुआ ना, थाला फॉर द एवरी रीजन। सॉरी ये मजाक था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सीक्रेट नंबर 1 जो की है कंसिस्टेंसी एंड कंपाउंडिंग। शायद आपने नोटिस किया हो क्रिकेंशु के चैनल पर अभी के टाइम पर कम से कम 3 वीडियो, एवरेज 4 वीडियो और मैक्सिमम 5 वीडियो रेगुलरली अपलोड होती हैं। और वहीं IPL 2023 के टाइम पर क्रिकेंशु डेली 7 से 9 वीडियो डालता था। बट सवाल ये आता है, क्या उसे पूरे दिन फोन में घुसकर एडिटिंग करने में और 4 से 5 वीडियो डालने में मजा आता है? जी नहीं, वो रेगुलरली 12 महीने से लगातार 4 से 6 वीडियो इसलिए डाल रहा है क्योंकि ही नोज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहती है? चलो मैं इसे यूट्यूबर्स की एग्जांपल समझाता हूँ। एक कैटेगरी में हम आशीष चंचलानी, बीवी की वाइन्स और कैरी मिनाटी को रखेंगे, दूसरी कैटेगरी में अकेला सौरभ जोशी रहेगा। तो अब आप ही मुझे सब बताओ कि इन दोनों कैटेगरी में से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कैटेगरी कौन सी है? तो अगर नेम एंड फेम के मामले में देखा जाए तो पहली कैटेगरी जीत जाएगी, लेकिन अगर यूट्यूब के नंबर्स के मामले में देखा जाए तो सौरभ जोशी अकेला इन तीनों को पछाड़ देगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि फर्स्ट कैटेगरी वाले यूट्यूबर 3 महीने में एक वीडियो डालते हैं जिस पर अराउंड 30 से 40 मिलियन व्यूज आते हैं। अगर तीनों का भी टोटल करें तो 120 मिलियन होते हैं। और दूसरी कैटेगरी में अकेला सौरभ जोशी 3 महीने यानी 90 दिनों में 90 वीडियो डालता है जिन पर कम से कम 3 मिलियन व्यूज तो आ ही जाते हैं, जिसका अगर हम हिसाब लगाए तो 90 डेज मल्टीप्लाई बाय 3 मिलियन व्यू जो कि बनता है 270 मिलियन व्यू। अगर हम तीनों बड़े यूट्यूबर्स के व्यूज कंबाइन कर दे तो भी सौरभ जोशी के व्यूज 150 मिलियन ज्यादा है। तो इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। और यही सेम स्ट्रेटेजी भी क्रिकेंशु फॉलो करता है क्योंकि वो रेगुलर वीडियो डालता है, इसलिए वो अपनी कैटेगरी वाले यूट्यूबर्स से काफी आगे निकल जाता है और साथ ही साथ रेगुलरली मल्टीपल वीडियोस डालने की वजह से उसके व्यूज भी मल्टीप्लाई कर जाते हैं जिससे उसे रैपिड ग्रोथ मिलने में मदद मिलती है। तो एक सेकंड क्रिकेट क्रश भाई, आप ये कह रहे हो कि हम क्वालिटी को गोली मारकर क्वांटिटी पे फोकस करें और दिन में 10-10 वीडियो डालें तब जाके हमें ग्रोथ मिलेगी? अरे मेरी भोली वाली ऑडियंस, मैं तो ये कह रहा था और यहाँ तक कि सीक्रेट नंबर 1 भी ये कह रहा है कि आपको कम से कम 2 वीडियो पर डे डालनी चाहिए, वो भी विदाउट कंसिस्टेंसी ब्रेक। और साथ ही साथ आपको अपनी वीडियो को एक फिक्स टाइम पे डालना चाहिए जिससे यूट्यूब को और आपके ऑडियंस को दोनों को ही पता चल जाए कि आपकी वीडियो इस टाइम पर आती है। एक स्पेसिफिक टाइम पे और कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डालने पर यूट्यूब आपकी वीडियोस को खुद ही पुश करेगा और ज्यादा से ज्यादा व्यू आएंगे। जैसा कि सौरभ जोशी केस में भी होता है, यूट्यूब और उनके सब्सक्राइबर्स को दोनों को ही पता होता है कि सौरभ जोशी की वीडियो 8 बजे सुबह डल जाती है, जिसकी वजह से यूट्यूब उन्हें ज्यादा पुश करता है और ट्रेंडिंग पेज पर बार-बार लाता रहता है। तो इसलिए डू द सेम थिंग। आप सीक्रेट नंबर 1 को सुनने के बाद काफी लोगों के मन में चल रहा होगा कि यार मैं भी तो 2 वीडियो डालता हूँ दिन में और फिर भी मेरे व्यूज तो क्रिकेंशु के 10% भी नहीं आते। बिल्कुल, आपने एकदम सही सोचा। तो सारा काम रेगुलरिटी से नहीं होता, आपको चाहिए उसके लिए एक स्पेशल एलिमेंट जो कि छुपा हुआ है सीक्रेट नंबर 2 में। और सीक्रेट नंबर 2 है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अच्छा, तो आप लोग ही मुझे बताओ कि क्रिकेंशु के चैनल से पहले कौन सा ऐसा CSC क्रिएटर था जो इस तरह की 2 फ्रेम और 3 फ्रेम एडिट्स बनाता था? अगर मैं अपनी बताऊं तो क्रिकेंशु को लगातार 1.5 साल तक ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चला क्रिकेंशु का सीक्रेट सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं है बल्कि क्रिएटिव कंटेंट और इनोवेशन भी है। क्योंकि क्रिकेंशु से पहले 2 फ्रेम और 3 फ्रेम एडिट्स कोई नहीं बनाता था जिसमें कि नीचे की तरफ मीम, ऊपर की तरफ सिनेरियो और बीच में स्कोर कार्ड या डिटेल्स होती हैं। इन 2 फ्रेम्स और 3 फ्रेम्स की वजह से
वीडियो बहुत ज्यादा एंगेजिंग बन जाती है और थंबनेल पर CTR बढ़ जाता है। अगर किसी वीडियो का CTR बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके इंप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। वहीं मैं बात करूं क्रिकेट शो के इनोवेशन की, तो आप देखोगे क्रिकेट शो की टॉप मोस्ट वीडियोस पर जिनमें सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं क्रिकेट की ओल्ड एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें ज्यादा कुछ खास एडिटिंग नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो उन्हीं वीडियोस में कोई ना कोई फनी सीन या फिर इमोशनल एलिमेंट छुपा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल कैप्टन का पिलो, MS धोनी प्लस भगवत गीता या फिर MS धोनी और NC स्टैन। कुल मिलाकर सीक्रेट नंबर 2 ये कहता है कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी के साथ साथ अपने वीडियोस में एक्सपेरिमेंट और इमोशनल पार्ट भी ऐड करना चाहिए, जिससे ज्यादा लोग आपकी वीडियो से कनेक्ट कर पाएं और आपको वीडियो ज्यादा शेयर भी करें। ओके क्रिकेट क्रश भाई, अब हम समझ गए कि अपनी वीडियोस को वायरल कैसे करना है, तो अब हम चलते हैं। रुको जरा, सब्र करो, जोश में होश मत खो, क्योंकि अभी तो वायरल होने का सिर्फ 40% पार्ट मैंने कवर किया है, अभी तो 60% बाकी है। क्या भाई, अभी 60% और बाकी है? ठीक है, अब वायरल तो करना ही है अपनी वीडियोस को, तो सुन ही लेते हैं आपका लेक्चर। ओके तो फिर सुनो आगे। सीक्रेट नंबर 3 फोकस करता है ट्रेंड्स और अपडेट के ऊपर। तो इस सीक्रेट को समझाने के लिए मैं आपको YouTube की हुई सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का एग्जांपल देता हूं, जो कि हुई थी संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा के बीच में। तो आप लोग ही मुझे बताओ, इन दोनों की कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ था, संदीप महेश्वरी का या फिर विवेक बिंद्रा का? तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ था उन सभी छोटे बड़े कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर्स का जिन्होंने उनके ऊपर वीडियोस बनाई थी, क्योंकि उन सभी क्रिएटर्स की वीडियोस को अच्छे खासे व्यूज मिल रहे थे और वो वायरल हो रही थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है कि आपको भी क्रिकेट से रिलेटेड सभी छोटे और बड़े न्यूज और अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी उन पर वीडियो बनानी चाहिए। क्रिकेट शो भी क्रिकेट से रिलेटेड छोटी और बड़ी सभी तरह की न्यूज और अपडेट्स को एडिटिंग करके उसमें मीम लगाकर हम सभी को प्रेजेंट करता है। ट्रेंडिंग न्यूज और अपडेट होने की वजह से क्रिकेट शो को शॉर्ट फीड्स के साथ साथ यूट्यूब सर्च से रिजल्ट आते हैं न्यूज के तौर पर, चाहे वो सरफराज का डेब्यू हो या फिर अश्विन रन्ना की 500 विकेट हो। और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको लेटेस्ट क्रिकेट की न्यूज और अपडेट कहाँ से मिलती है, वो मिलती है आपको एक्स से। अबे एडिटर, मेरी एक्स नहीं, एलोन मस्क की ट्विटर वाली एक्स। अरे सॉरी गाइस, ये एडिटर की गलती थी, मेरी गलती नहीं थी, वैसे तो मैं ही एडिटर हूँ। बाकी ये छोड़ो, अब आते हैं टॉपिक पे, जो कि है सीक्रेट नंबर 4, जो कि है रिलेटेबिलिटी एंड मीम नॉलेज। तो गाइस मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अंशु भाई की मीम नॉलेज कितनी जबरदस्त है, क्योंकि हम सभी को पता है उनके मीम एकदम सिचुएशन की टोन को टच करते हैं। फॉर एग्जांपल बुमराह की वाइफ वाली वीडियो, जिसके अंदर एक लड़के ने बुमराह की वाइफ को मोटा बोलते हुए प्रेगनेंसी की तरफ इशारा किया है, जिसका रिप्लाई बुमराह की वाइफ ने यानी संजना ने बड़े सैविज तरीके से दिया है। अब इसे ध्यान से नोटिस करो, इस वीडियो के नीचे जो लड़की मीम के अंदर लगी हुई है, उस वीडियो को आपने कितनी बार देखा है? मैं सच बताऊं तो मैं इंटरनेट बहुत बार चलाता हूं, बट मैंने आज तक ऐसा वाला मीम नहीं देखा जिसमें ये लड़की की फोटो हो। खैर, लड़की कोई भी हो, लेकिन मेरा बताने का पर्पस सिर्फ यही था कि वो लड़की संजना के रिप्लाई को बड़े सविस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है। खैर, इसका मतलब तो यही हुआ कि अंशु भाई का मीम नॉलेज बहुत ही खतरनाक लेवल का है। अगर बात करें रिलेटेबल कंटेंट की, तो सरफराज की वाली वीडियो देखो, जिसके अंदर डेब्यू पर उसने 50 मारी है और उसी मैच में वो रन आउट हुआ है। तो इस वीडियो में क्रिकेट अंशु ने अपनी ऑडियंस को हैप्पी और सैड मोमेंट दोनों दिखाकर बिल्कुल सिचुएशन को रिलेट कर दिया है। तो उसका तो सिर्फ एक ही मतलब होता है, जो कि सीक्रेट नंबर 4 कह रहा है कि अगर आपको भी क्रिकेट अंशु की तरह वीडियो वायरल करनी है, तो आपको भी उसकी तरह रिलेटेबल और अच्छे वाले मीम्स लगाकर कंटेंट बनाना है। अब मेरी ऑडियंस से सुनने के बाद कह रही है बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, क्योंकि क्रिकेट अंशु के सारे वीडियो वायरल करने के राज पता चल गए। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा, ये तो सिर्फ इंटरवल था, अभी पूरी पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि अभी क्रिकेट अंशु जैसा आपने कंटेंट बना तो सीख लिया, बट क्रिकेट अंशु जैसा बनना भी तो सीखो। क्योंकि मुझे पता है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से 80% से ज्यादा लोग स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में हैं, और बच्चे कुछ 30% जॉब या बिजनेस में हैं। तो जो लोग स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के साथ साथ अपना क्रिकेट का चैनल चलाना कितना मुश्किल होता है। और इसी समस्या का समाधान सीक्रेट नंबर 5 में छुपा हुआ है, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। आपके मन में ये सवाल कई बार आया होगा कि क्रिकेट अंशु कैसे महीनों से लगातार बिना कंसिस्टेंसी ब्रेक करे हुए 3 से 5 वीडियो रेगुलरली डाल रहा है। क्या उसके घर में कभी भी शादी, एग्जाम, जॉब की तैयारी, बीमारी या फिर सबसे बड़ी चीज गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, जो उसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने देती? और हाल ही में आपने नोटिस किया होगा कि 7 दिन तक क्रिकेट अंशु के चैनल पर कोई वीडियो नहीं डली थी, तो सबने सोचा कि उसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। लेकिन बट जब रियलिटी पता चली, तो पता चला कि क्रिकेट अंशु चैनल पर 7 दिन की वार्निंग आ चुकी थी, जिसमें ना ही वो वीडियो डाल सकते थे, ना ही लाइव, ना ही कमेंट, ना कुछ भी कर सकते थे। बट फिर उन्होंने उन 7 दिनों में कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने दी और यूट्यूब को धप्पा करते हुए अपने सेकंड चैनल पर उन 7 दिनों में वीडियो डाली। इन दिनों में भी कंसिस्टेंसी ब्रेक न करने के लिए मेरी तरफ से इस बंदे को सैल्यूट। अब सवाल आता है कि क्रिकेट अंशु की तरह ही हम भी अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो उसका सिंपल फॉर्मूला है जो कि क्रिकेट अंशु भी फॉलो करता है, जो कि है टाइम शेड्यूलिंग और स्पेसिफिक टाइम। यानी आप अपने दिन में कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम निकालो जिसके अंदर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। या तो वो हो सकता है सुबह का 5 से 7, या फिर हो सकता है वो रात को 11 से 1। और उस टाइम में आपको 3 वीडियो एडिट करनी है, जिसमें कि आप 2 वीडियो अगले दिन के लिए शेड्यूल कर दोगे
और एक वीडियो अगले से अगले दिन के लिए शेड्यूल कर दो। इस स्ट्रेटेजी से आपको सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आपकी वीडियो अपने आप ही डल जाएगी और जो एक वीडियो बैकअप में पड़ी है वो आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देगी। तो आप इस तरह से स्मार्टली अपने टाइम मैनेजमेंट को और कंसिस्टेंसी को बनाए रख सकते हो और किक एंड शू की तरह ग्रो कर सकते हो। अच्छा दोस्तों बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सा कमेंटेटर पसंद है, गौतम गंभीर या फिर आकाश चोपड़ा, तो आप में से 70% ज्यादा लोग आकाश चोपड़ा को वोट करेंगे, जो कि सही भी है। लेकिन क्या आपने सोचा गौतम गंभीर को ज्यादा वोट्स क्यों नहीं मिले? क्योंकि लोगों के बीच में गौतम गंभीर की पर्सनैलिटी ऐसी बनी हुई है कि वो धोनी और कोहली के बारे में ज्यादा तारीफ नहीं करते। और वहीं बात करें आकाश चोपड़ा की, तो लोग आकाश चोपड़ा को काफी ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, न ही किसी प्लेयर को ज्यादा हेट करते और न ही किसी प्लेयर को ज्यादा फेवर करते, और कमेंट्री में न्यूट्रल ही रहना चाहिए। और इसी से रिलेटेड है हमारा सीक्रेट नंबर 7, जो कि है इक्वालिटी एंड विदाउट बायसनेस। मैंने कई बार लोगों को सीएससी कम्युनिटी में देखा है कि वो तनवीर पाजी को रोहित शर्मा के लिए और बीएनडी राजपूत को विराट कोहली के लिए बायस कहते हुए सुना है, और साथ ही साथ उनके कमेंट में भी यही सेम चीज लिखी रहती है। लेकिन मैंने भी तनवीर पाजी से कई बार बात करी है और मुझे कभी भी उनकी पर्सनैलिटी ऐसे बायस दिखाई नहीं दी। अगर हम बात करें क्रिक एंड शू चैनल की, तो मैंने उनके कमेंट्स में कई बार पढ़ा है जिसमें लिखा होता है कि क्रिक एंड शू भले ही अपने बायो में MS धोनी का बिग फैन लिखता है, बट वो हमेशा कंटेंट न्यूट्रल होकर बनाता है और सबके साथ इक्वालिटी करता है, जिसकी वजह से उनके सब्सक्राइबर उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं और लंबे टाइम तक जुड़े रहते हैं। तो गाइस, इस सीक्रेट की लर्निंग कहती है कि हमेशा आपको इक्वल रहना चाहिए और न्यूट्रल होकर कंटेंट बनाना चाहिए, ना किसी के लिए ज्यादा ना किसी के लिए कम। तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं वीडियो के उस पड़ाव पर, यानी वीडियो के लास्ट सीक्रेट पर, जिसने क्रिक एंड शू को बहुत ही ज्यादा हेल्प करी ग्रो करने में। तो गाइस, फाइनल सीक्रेट यानी सीक्रेट नंबर 7 का नाम है खुद MS धोनी। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। MS धोनी ने खुद क्रिक एंड शू की इंसेन ग्रोथ करने में मदद करी है, जिसे मैं 2 प्रूफ के साथ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। प्रूफ नंबर 1, जैसे कि आप सभी को पता है, क्रिक एंड शू के पहले चैनल का नाम MS धोनी 2.0 था, जो कि डायरेक्टली MS धोनी को फेवर कर रहा था। और आप सभी को तो पहले से पता ही है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी, इन तीनों ही प्लेयर्स की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। तो लोगों ने क्रिक एंड शू यानी MS धोनी 2.0 को उस टाइम पे इसलिए भी सब्सक्राइब करके रखा था कि उस टाइम MS धोनी से रिलेटेड सबसे बेस्ट कंटेंट यहीं पे मिलता था। फॉर एग्जाम्पल, कैप्टन का पिलो या फिर धोनी रहने की फ्रेंडशिप वीडियो या फिर MSG से रिलेटेड सभी तरह का इमोशनल कंटेंट यहीं पे मिलता था। तो अगर मैं बात करूं प्रूफ नंबर 2 की, तो आप सभी को पता है IPL 2023 में क्रिक एंड शू का चैनल सबसे ज्यादा बूम किया था, क्योंकि IPL 2023 की स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल मैच तक यानी पूरे 2 महीने MS धोनी की रिटायरमेंट वाली न्यूज बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही थी, जो कि सिर्फ MSD फैंस के लिए नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल न्यूज थी। इस न्यूज का सबसे ज्यादा फायदा उन क्रिएटर्स के लिए हुआ जो कि MSD के ऊपर वीडियोस बनाते थे। और जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि उस टाइम पर सबसे बेस्ट MSD कंटेंट कौन बनाता था, वो है MS धोनी 2.0 यानी क्रिक एंड शू। तो इसलिए क्रिक एंड शू को IPL 2023 में इंसेन ग्रोथ मिलने का कारण MS धोनी ही थे। अब एक बहुत बड़ी बात, अगर 2024 में MS धोनी सर डेफिनेटली नॉट नहीं बोलेंगे और रिटायरमेंट ले लेंगे, तो ऑल क्रिकेट क्रिएटर्स बी अवेयर, क्योंकि MS धोनी जाते जाते भी क्रिक एंड शू की तरह ही आपको भी अपॉर्चुनिटी दे जाएंगे कि आप भी अपने चैनल ग्रो कर सकें। तो यही थे मेरी तरफ से क्रिक एंड शू की सक्सेस मंत्रा के 7 सीक्रेट्स, जिसे मैं इस बार एक लाइन में नहीं एक सेंटेंस में समराइज करूंगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने 2024 का IPL गोल बना सकते हो। द सेंटेंसेस, आपको कंसिस्टेंटली क्रिएटिव और रिलेटेबल ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर कंटेंट बनाना है, जो कि आपको टाइम टेबल और इक्वालिटी को ध्यान में रखे और MS धोनी को अच्छी फेयरवेल दे सके। ये लो, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही आपका 2024 का IPL गोल है। लास्ट में जाते जाते एक और चीज, इस वीडियो बनाने के लिए मुझे क्रिक एंड शू के चैनल का 1.5 साल का ऑब्जर्वेशन, 500 ज्यादा वीडियो स्टडी करने के बाद, 10 घंटे की स्क्रिप्ट लिखने के बाद और 48 घंटे एडिटिंग करने के बाद ये वीडियो बनी है। तो मैं जानना चाहता हूँ, जो लोग मुझे दिन रात मैसेज करके बोल रहे थे कि भाई क्रिक एंड शू की वीडियो जल्दी लाओ, तो मैं उनको देखना चाहता हूँ कि उन्होंने वीडियो लास्ट तक देखी भी है या नहीं। इसे पता लगाने के लिए मैं आपको एक कोड वर्ड दूंगा, जो आपको कमेंट में लिखना होगा। उस कोड वर्ड वाले कमेंट को मैं देखकर समझ जाऊंगा कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है या नहीं। सो द सीक्रेट कोड इज फेयरवेल। देखते हैं कमेंट में कितने फेयरवेल लिखे हुए दिखाई देते हैं मुझे। जितने ज्यादा फेयरवेल वर्ड होंगे उतना मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई और आपको कुछ मैं वैल्यू दे पाया। बाकी ये वीडियो तो क्रिक एंड शू की ग्रोथ में ही निकल गई और मैं मोनेटाइजेशन के ऊपर बात भी नहीं कर पाया। बट अगर आप भी चाहते हो इसी वीडियो की तरह ही मैं एक डिटेल वीडियो मोनेटाइजेशन के ऊपर बनाऊं, जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बिना वॉइस और फेस दिखाए क्रिकेट वाले चैनल को कैसे मोनेटाइज करें, तो उस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने के लिए हम एक लाइक टारगेट करते हैं, जैसे ही पिछले वाली वीडियो में करा था। तो इस वीडियो का टारगेट है 3K लाइक। आप जितनी जल्दी 3K लाइक पूरे कर दोगे, मैं उतनी जल्दी मोनेटाइजेशन वाली वीडियो ले आऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।